ओम शांति। तो आज हम सब सुनेंगे ब्रह्मा बाबा का अंतिम अनुभव शरीर छोड़ने का, क्योंकि गुलजार दादी जी ने वतन में बाबा से पूछा कि शरीर छोड़ने के वक्त आपकी स्थिति कैसी थी। तो इस पूरे ही अनुभव में ब्रह्मा बाबा अपने शरीर छोड़ने का पूरा हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ। तो दादी जी ने बाबा से पूछा, सभी पूछते हैं पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर के सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि बाहर में क्या हो रहा था ये तो सभी ने सुना है कि जैसे प्रकाश मणि दादी जी थे, बाबा का अंतिम समय नज़दीक था, ये बाबा को पता था। तो बाबा ने प्रकाश मणि दादी जी को पूरा यज्ञ, पूरा मधुबन ऐसे दिखाया था जैसे कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को सौंपता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा ने प्रकाश मणि दादी जी के हाथ में हाथ दिया था अंतिम समय में। तो जैसे कि अपने हाथ द्वारा बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ प्रकाश मणि दादी जी को विल कर दी थी। तो ये बाहर का अनुभव तो हम सभी को पता है, लेकिन आज के इस अनुभव में बाबा अपना अंदर का अनुभव सुना रहे। तो बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, बाबा अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो ये था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में था, अपनी तरफ खींच रहा था, और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए हैं वे फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी हो देख रहा हूं, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। तो ये अनुभव हमें बता रहा है कि ब्रह्मा बाबा कैसी प्रैक्टिस करते होंगे। एज अ ऑब्जर्वर जो ब्रह्मा आत्मा है वो देख रही है कि कैसे एक तरफ शरीर का रहे हुए हिसाब किताब खींच रहे हैं, लेकिन बाबा उससे भी साक्षी, वो हिसाब किताब, वो शरीर उनको खींच नहीं पा रहा है, बस देख रहे हैं उसको। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्म भोग, दर्द तो बिल्कुल जैसे निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। ऐसे अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। क्योंकि बाबा की प्रैक्टिस लंबे काल की थी, साक्षी की, तो उस आत्मा को कर्म भोग खींच नहीं पाया ज़्यादा देर तक। कुछ समय युद्ध चली, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कर्म भोग तो हिसाब किताब तो अंत तक चलेगा। जब ब्रह्मा बाबा को नहीं छोड़ा तो फिर हमें भी तो ये सब अनुभव करना ही होगा। तो आगे बाबा बता रहे हैं, उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। एक तरफ तो इसकी खुशी थी, दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के
स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व ये संकल्प कि छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की ये लंबे काल की प्रैक्टिस थी। निर्मोही अवस्था, साक्षी अवस्था, किसी से भी अटैचमेंट नहीं। तो बाबा बिल्कुल साक्षी होकर देख रहे थे कि क्या खेल चल रहा है। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। तो ये 3 फोर्स बाबा ने देखे। पहला फोर्स कि बाबा बुला रहे हैं। दूसरी तरफ क्या देखा कि शुद्ध संकल्प, शुद्ध मोह भी बाबा के मोह की रग थी जो खींच रही थी। और तीसरी तरफ ये भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था, जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो ये तीनों ही चीजें बाबा ने देखी, परंतु तीनों में से कुछ भी बाबा को, उस आत्मा को खींच नहीं पा रहा था। तो ये कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। ये है मेरा अनुभव। तो एक है कर्मातीत अवस्था प्रेजेंट की। प्रेजेंट मतलब पुरुषार्थी अवस्था, जिसमें जो कुछ भी हो रहा है उससे हम अनइफेक्टेड, अनडिस्टर्ब्ड वो सब देख रहे थे बाबा। तीनों ही चीजें बाबा ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी है फाइनल कर्मातीत अवस्था, जो बाबा ने देख रहे थे फाइनल में कि बिल्कुल योग बल ने उस पर जीत पा ली और कैसे आत्मा अपनी शक्ति एक एक अंग से छोड़ती जा रही। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। इस अनुभव में बिल्कुल भी कहीं भी पेन का अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, खींच नहीं पा रही है पेन। ये है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा, सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सब सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा, बच्ची रोक लेते तो फिर ड्रामा कैसे होता, क्योंकि कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। जिसका पार्ट जब तक है तब तक चलेगा। संपूर्ण विश्व में कोई किसको रोक नहीं सकता। फिर हमने कहा, बाबा ये सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये स्नेह की मीठी तार जुड़ी होने के कारण तुमको अंत तक ये वंडर देखने में आएगा। और अब भी तो संबंध है, बल साकार रथ गया, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं तो कभी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे ही जैसे साकार वतन में ये मकान बन रहा है, वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्कर लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही ना, क्योंकि अब आत्मा बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी आ जा सकती है।
तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं मैं चक्कर लगाता हूँ, मतलब तो रूह रिहान हो रही थी ब्रह्मा बाबा की और गुलजार दादी जी की। फिर बाबा ने अब ये नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं अपना एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का डंग ऐसा बनाया था, उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल ना पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का ये दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट 0 पर खड़े हो गए, लेकिन निकले नहीं। तो बाबा ने समझाया ये है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। तो ये ड्रामा ही ऐसा बना है, इसमें से कोई भी निकल नहीं सकता, चाहे भी तो भी निकल नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा तक इस ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए हैं। 0 पॉइंट मतलब अंतिम कर्मातीत अवस्था। लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। इस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। ये 0 अवस्था बाबा हमारी बनाना चाहते हैं। लंबे काल की जिसकी ये प्रैक्टिस होगी कि जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसमें आत्मा फंसे नहीं, चाहे वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, चाहे वो थोड़ा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन उन दोनों अनुभव से अनआइडेंटिफाइड और विदाउट डिस्टर्बेंस उन दोनों अनुभव को आत्मा देख सके, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो ब्रह्मा भी इस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, खड़े हो गए, लेकिन निकल नहीं सकते। ये ड्रामा का मीठा बंधन है। इस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी और बोला जाओ बच्ची, टाइम हो गया है। तो इस सुंदर अनुभव से, इससे हम सीख सकते हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट अनुभव है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मा बाबा का लंबे काल की प्रैक्टिस क्या रही। लंबे काल से बाबा ने यही प्रैक्टिस करी कि कुछ भी अनुभव हो रहा है, कुछ भी ड्रामा अनुसार आ रहा है, बाबा एकदम बेफिक्र निश्चिंत, चाहे कुछ भी कैसा भी हो रहा है। तो ये ही लंबे काल की प्रैक्टिस हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तभी हम अंतिम फाइनल कर्मातीत स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत सुंदर अनुभव है जो हमें सिखा रहा है कि अगर हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो कैसी प्रैक्टिस हम सभी को करनी होगी। क्योंकि हम सुनते हैं, हमने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से ब्रह्मा बाबा के जीवन के सुने हैं, जिसमें कुछ भी कैसा भी हो रहा है, बाबा की अवस्था एकदम निश्चिंत, बेफिक्र। कोई भी विघ्न आ रहा है, कोई भी बाबा को डिफेम कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, बाबा कोई भी सीन में ना फंसे, ना उससे डिस्टर्ब हुए और बिल्कुल बेफिक्र रहे। तो ये अनुभव हमें बताता है कि प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। ये लंबे काल की प्रैक्टिस है जिसमें हमारी एक रस अवस्था, आत्मा बिल्कुल भी आइडेंटिफाइड नहीं है, ना प्लेजेंट एक्सपीरियंस से और ना दूसरे अनुभव से। इसीलिए ब्रह्मा बाबा एकदम निश्चिंत और बेफिक्र रहे। तो ऐसी अवस्था हमें भी लंबे काल की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति।